कुछ ले सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं ले सकते। तो बस इतने ही ले पाएंगे हम लोग, और कुछ नहीं ले पाएंगे, और कुछ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 3 के गुणज भी चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये लेता हूं ये 7 हो जाएगा, तो गुणज तो रहा नहीं, 3 का गुणज तो होगा नहीं, तो ये हमारे पास ABC बन गया। हमारे पास कितने ही इवेंट हो सकते हैं, क्योंकि 7 से या तो बड़ा हो और या उसके बराबर हो, तो लेकिन 3 का साथ में मल्टीप्लायर भी होना चाहिए, तो हमारे पास यही पॉसिबिलिटी हो पाएगी। अब हमको क्या बताना है आगे, हमको बताना है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब परस्पर अपवर्जी। तो हमको बताना है परस्पर अपवर्जी, इनमें से परस्पर अपवर्जी कौन है, परस्पर अपवर्जी कौन है। तो परस्पर अपवर्जी के लिए क्या है, परस्पर अपवर्जी के लिए हमारे पास था, परस्पर अपवर्जी के लिए हमारे पास क्या था, परस्पर अपवर्जी के लिए हमारे पास क्या था, अगर A और B का यूनियन, A और B का यूनियन, अगर A और B का यूनियन मतलब सॉरी इंटरसेक्शन अगर निकालते हैं, मतलब अगर इन दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या होगा, एक मिनट, अगर A और B का इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर A और B का क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, और ये इंटरसेक्शन फाई हो जाता है, अभी तो परस्पर अपवर्जी होगा। अगर A और मतलब अगर A इंटरसेक्शन B फाई आ जाता है, A इंटरसेक्शन B फाई आ जाता है, तो परस्पर अपवर्जी हो जाएगा। अच्छा, तो क्या A और B में कुछ कॉमन है, A और B में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कुछ कॉमन है क्या, देखो ये 10 है और इधर 6,4 आ रहा है कहीं, 6,4 आना चाहिए, 6,4 नहीं आ रहा है, नहीं, ठीक है। और कुछ भी कॉमन नहीं है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। A और B फाई आ रहा है, आप देखो इंटरसेक्शन लेके देखो, कुछ भी आप एक कुछ भी कॉमन, क्योंकि इसमें 6 कॉमा देखो 6 से सारे शुरू हो रहे हैं, लेकिन 6,2 तो है ही नहीं, क्योंकि 8 से कम वाले लेने हैं हमको, 8 या 8 से कम वाले लेने हैं, तो ये तो 8 से ज्यादा वाले सारे खुले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो आ ही नहीं रहा, ये भी नहीं आ रहा। अच्छा, बाकी भी आप देख लो, क्योंकि ये जो अब सम, ये सम क्या है, 8 से ज्यादा है, और यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है ये सारे सम 8 से कम है, तो इसमें तो इंटरसेक्शन में कुछ हो ही नहीं रहा, तो A और B तो परस्पर अपवर्जी हो गए। अच्छा, अब मैं देखता हूँ A और C को देखता हूँ, A और C को देखता हूँ, A और C क्या फाई है, A और C को देखता हूँ, तो ये देखो, ये देखो यहां पर भी एक भी मिल गया ना, तो किसका मतलब इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ बचा हुआ है, तो ये हमारे पास फाई नहीं हुआ। जबकि हम A और C को चेक कर लेते हैं, A और C को चेक कर लेते हैं, A और C तो चेक कर लिया, सॉरी B और C को चेक कर लेते हैं, B और C को चेक कर लेते हैं, B और C को चेक कर लेते हैं, तो B और C को चेक करने में कुछ कॉमन आएगा हमारे पास, कुछ कॉमन आएगा, देख लेते हैं कुछ कॉमन आएगा, 6, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इसमें तो 2 हमेशा आ ही रहा है, इसमें किसी पे भी 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये भी हमारे पास क्या है, फाई है। तो देखो ये भी हमारे पास फाई है और ये भी हमारे पास फाई है, ठीक है, ये भी हमारे फाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A और B परस्पर अपवर्जी हैं, A और B परस्पर अपवर्जी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, क्योंकि अब क्या लिखोगे आप इसको अगर देखोगे, अतः देयरफॉर A और B, ठीक है, A और B तथा B और C, B और C परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है।
आपने देखा पहले हमने कैसे सेट बनाया, सेट के सारे एलिमेंट निकाले और फिर दिखा दिया कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।